The key is not to study everything equally. The key is to study right things deeply. So today, what we are going to do is we are going to cover how to, strategize your prelims 2026 for the economy subject. Hello everyone, my name is Trija Garg and I am your economy faculty. And today we are going to study the strategy. Now, as per the analysis of the last 15 years of our, UPSC Civil Services prelims paper, these are the topics that are majorly asked in your prelims paper of the economy subject. We have financial markets, सबसे ज्यादा questions यहाँ से आते हैं, around 27 questions अब तक आए हैं. ओके हर साल एक क्वेश्चन तो देखेगा ही दिखेगा आपको फाइनेंशियल मार्केट से. देन वी हैव इन्फ्लेशन, मनी इन बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, वी हैव नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, वी हैव प्लानिंग एंड इंडस्ट्री, वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी and infrastructure. So these are the important areas for your prelims 2026. Okay, अगर हम बात करते हैं 4 major topics की जहां से 55% questions आते ही आते हैं in your prelims, वो हो जाते हैं हमारे financial market, inflation, banking, public finance. मतलब ये मेन जोन है आपका, हाई इम्पैक्ट जोन है, ये नॉन नेगोशिएबल है. यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स properly and very efficiently. Okay, now I have divided the topics into 3 parts. सबसे पहला है हाई इम्पैक्ट 4 क्वेश्चंस. यहाँ से 117 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, यानी कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया जिसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ओके टूल्स हो गए हमारे फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. देन एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मनी इन बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स are non-negotiable. The first thing while you're revising your economy for 2026, these are the topics that आपको सबसे ज्यादा अच्छे से कवर करके जाने ही जाने हैं. उसके बाद हमारे फाउंडेशनल पिलर्स हैं, यानी यहाँ से 58 क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपका नेशनल इनकम एंड ग्रोथ आ जाता है, प्लानिंग इन इंडस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, देन हमारा आता है इंटरलिंक्ड एसेंशियल्स जिसमें हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं. यू विल सी यहाँ से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं वेयर दे बेसिकली लिंक द क्वेश्चंस टू द कोर टॉपिक्स. उसके भी एग्जांपल्स हम देखेंगे. देन लेट्स टॉक अबाउट मास्टरिंग द हाई इम्पैक्ट कोर जिसमें हमारे फाइनेंस, इन्फ्लेशन, बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस आ जाते हैं. ओके, अब ये जो टॉपिक्स होते हैं ये मेन इकोनॉमी पेपर का मेन पार्ट हो जाता है. ओके, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आते हैं विच टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, पॉलिसी टूल, इंस्टीट्यूशन का रोल, ठीक है, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये सब चीजें पूछी जाती है. जैसे कि अगर हम बात करें मनी इन बैंकिंग की तो आरबीआई पे क्वेश्चन आ चुका है, बेसल नॉर्म्स पे आ चुका है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पे आ चुका है, पेमेंट सिस्टम्स पे आ चुका है. इन्फ्लेशन में सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, डिमांड पुल वर्सेस कॉस्ट पुश. देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल स्पिलओवर्स भी आ सकता है कि जैसे कि अगर यूएस में कुछ हो रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूएस टाइटनिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स, ज्यादा हाइक कर दिया वहां पे, इंटरेस्ट रेट कर दिया है ज्यादा, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा. ओके, पब्लिक फाइनेंस में आता है जिसमें फिस्कल वर्सेस प्राइमरी, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, एफआरबीएम रूल्स, ये सारी चीजें पूछी गई हैं. For example, if you see here with reference to the Indian economy, consider the following statements. If inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. These और देखो USA का पूछा है ना, तो these type of questions are basically known as interrelated questions. Okay, ये यूपीएससी के फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी इफ एंड देन क्वेश्चंस. If this is happening, then what will the government do? If this is happening, then what will the Monetary Authority of India do? ये सारी चीजें पूछी जाती है. इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए. They should be very very clear. Okay, अब यहाँ पे ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था in 2025 where they asked you a numerical. To be very honest, it wasn't a very difficult numerical because simple formula जो हम normally classes में पढ़ते हैं उसको आपको बस प्लस माइनस करना था. Right? So these are the type of questions asked. देन हमारा आता है फाइनेंशियल मार्केट एंड एक्सटर्नल सेक्टर पे जिसपे 27 क्वेश्चंस आ चुके हैं. इसमें अगर आप देखोगे एज आई सेड इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैपिटल फ्लोज पे पूछा जाता है, एफडीआई वर्सेस एफपीआई. एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया, नीर रीर हो गया,
ओके, फॉरेक्स रिजर्व्स हो गया, सेबी आरबीआई के बारे में अगेन पूछ लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये आपसे पूछ रहे हैं व्हाट ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआई। यहाँ पे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर नॉर्मली आस्क्ड। ओके, अब अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनोलॉजी बेस्ड, एक होता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। ओके, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव स्टडीड टिल नाउ, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ओके, जिसमें टर्मिनोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग होती है, और एक इंटर रिलेटेड। ओके, देन वी हैव ग्रोथ, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसमें नेशनल इनकम पे क्वेश्चंस आते हैं, जीडीपी वर्सेस जीवीए, नॉमिनल वर्सेस रियल ग्रोथ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आया है, सेक्टर्स पे आया है। ओके, प्लानिंग एंड इंडस्ट्री में आईआईपी पे आया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, कोर पे आया है, कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर आया है, डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर आया, एमएसएमईज पे आया है, इंटरनेशनल ट्रेड पे हमारा डब्ल्यूटीओ के ऊपर आया, टैरिफ्स के ऊपर आया, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर आया है, इन सब चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, अब नेशनल इनकम में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है विच इज ट्रेंड। Okay, where they will ask you, for example, that GDP has been rising steadily for the last decade, or inflation has been rising for the last decade, or per capita income has been rising for last 5 years. Okay, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको डेटा याद नहीं करना होता है, इसमें आपको ट्रेंड समझना होता है। तो लास्ट 10 इयर्स का डेटा और लास्ट 5 इयर्स का डेटा आप ट्रेंड पहले से ही एनालाइज कर लीजिए, सो दैट इफ दैट क्वेश्चन कम्स यू आर एबल टू आंसर इट। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज नॉर्मली आस्क्ड इन इकोनॉमी। फोर्थ इज द न्यूमेरिकल वन दैट वी सॉ ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो वो फोर्थ है। तो चार टाइप के हो गए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है। विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट, अगेन यहाँ पर भी हमारी फैक्ट चेक हो रहे हैं। देन पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, यहाँ पे पोवर्टी लाइन पूछा गया है, कंजम्पशन वर्सेस इनकम पोवर्टी, एमपीआई, फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया है, एम्प्लॉयमेंट में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछा गया है, पीएलएफएस दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे पूछा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में व्हिच ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर ग्रीन फील्ड पूछा गया है, तो ग्रीन फील्ड वर्सेस ब्राउन फील्ड, पीपीपी मॉडल्स के ऊपर पूछा गया है। जैसे यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। अभी देखो कॉन्सेप्ट में टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ओके, यहाँ एमपीआई के बारे में पूछा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी। ओके, यहाँ पे पूछा गया है, तो वो बोल रहे हैं कौन कौन सी चीजें कवर होती है, इंडिकेटर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपका रिपोर्ट के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी types of questions, there are 6 type of questions that are normally asked in economy. Okay, number 1, concept based. Okay, where they either give you a terminology, जैसे import cover आ चुका है, small farmers large field आ चुका है, या they will check your understanding of a particular concept. Okay, number 2 that they ask you is trend based, जैसे मैंने आपको बताया. Number 3 that they ask you is interrelated, if and then questions. Okay, number 4 they will ask you numericals. Number 5 current affairs based, जैसे there was a term orange economy, current affairs में था. हिंदू rate of growth current affairs में था, वो पूछ सकते हैं. And number 6 government schemes और इनिशिएटिव. इसके अलावा इकोनॉमी के पेपर में कुछ और पूछा नहीं जाता है, कुछ भी नहीं पूछा जाता है. तो आपने क्या करना है, वट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, स्टडी देम इन 6 वे. ओके, किसी किसी में सारे 6 वेज नहीं होंगे, लेकिन आपको ये समझना है दैट वट एवर यू आर स्टडिंग यू आर एबल टू आंसर. यू शुड स्टडी दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन 6 वेज. सारे टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की. अगर डेटा बेस्ड है तो ट्रेंड पता होना चाहिए, इंटर रिलेशन समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर
इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा। ओके, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट द फॉर्मूला स्पेशली इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक नेशनल इनकम हो गया, हमारा बीओपी हो गया, या हमारा पब्लिक फाइनेंस हो गया, राइट। मनी इन बैंकिंग में हमारे जो मनी एग्रीगेट्स हो गए, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट वगैरह होते हैं उनका लॉजिक इंटर रिलेशन में यूज हो सकता है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपको करके आने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली यू मस्ट बी स्टडिंग योर करंट अफेयर्स, तो डू देम प्रॉपर्ली। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स भी आपको अच्छे से कवर करने हैं जो न्यूज में रह चुके, ओके। स्पेशली जैसे मनरेगा इज नाउ चेंजिंग टू वीजी रामजी बिल, राइट, दैट वाज इन न्यूज, है ना। हमारी स्किलिंग के ऊपर इतनी सारी न्यूज आ रही हैं आजकल, राइट। हमारी गिग इकोनॉमी पे न्यूज आ रही है इतनी आजकल, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज ऑन एंजल्स कर्व, देयर वाज अ न्यूज ऑन हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, तो दीज आर द न्यूज जो नॉर्मली पढ़ते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है, दैट व्हाटएवर कम्स वी आर एबल टू आंसर इट, ओके। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, ठीक है, टेस्टिंग द प्रिसी मीनिंग, प्रॉपर प्रिसाइज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल आइडियाज, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछ लें, सोशल कैपिटल का मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे दे आर आस्किंग यू व्हाट would be considered as part of social capital. Similarly, they can ask you an opportunity cost. तो ये हमारी क्या है, conceptual, concept वाली understanding के questions. Similarly, application of policy कि कैसे real world में government और RBI जो है उनको apply करता है, तो ये interrelated वाले questions हो. Okay, in India, which of the following can be considered as public investment in agriculture? ओके, देन इंटर टॉपिक लिंकेजेस होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स को एक साथ मिक्स कर दिया है। गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड जो है वो किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे, एक्शंस ऑफ यूएस, एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। यू विल सी सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे वो मनी इन बैंकिंग भी ले आएंगे और आपका डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी ले आएंगे, तो वहां पे इंटरलिंकेजेस हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के, ओके। सो यू इकोनॉमी जब हम इनिशियली पढ़ते हैं तो वी स्टडी देम separately, we study the separate topics, but you have to understand to link all the concepts together, because trust me on this, economy is very dynamic and सिर्फ एक particular indicator की वजह से हमारा economy नहीं change होता है, everything works together, so you also need to understand economy, okay, and to understand economy you need to understand economics, okay, so that should be your aim, so 6 base से पढ़ना है, okay। I'll tell you which chapters to study, but before that there's a new batch that is starting for Pathsarathy mentorship program on 28th Feb 2026. If you have prepared for UPSC civil services exam, this mentorship is something that can be used for you to be guided properly. इसमें rigorous practicing होगा, proper plan होगा, personalized mentorship होगा, तो आप वो कर सकते हैं. Then next GS Foundation course is starting on 1st of February. Pre-Shore Prelims Crash course is beginning on 10th of Jan. And BA plus UPSC graduate with purpose, a new batch is starting on 28th June. 12th के बाद सीधा आप डिग्री भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी डिग्री की पढ़ाई भी हो जाएगी, बीए भी हो जाएगा और यूपीएससी की तैयारी भी हो जाएगी फॉर 3 years. ओके, नाउ दिस इज द प्लान. नेशनल इनकम एंड ग्रोथ है हमारा जो मेन फाउंडेशनल पिलर है. ये आई हैव टेकन नितिन सिंघानिया एज दिस इज द बुक राइट नाउ दैट एस्पिरेंट्स यूज. इसके अलावा तथास्तु की भी इकोनॉमी की बुक्स है विच आई हैव रिटन. ओके, इसमें मॉड्यूल 1 and 2 आप पढ़ सकते हैं. देन वी हैव इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अगेन नितिन सिंघानिया, चैप्टर 5, चैप्टर 9. इसके साथ हम मैक्रो का 12th क्लास की जो मैक्रो है उसका चैप्टर 2 भी कर देना. इसमें 12th macro chapter 3b you have to do. Money and banking नितिन सिंघानिया again. ओके, तथास्तु मॉड्यूल 3, इसमें भी चैप्टर 3 आ जाएगा of 12th macro. Then public finance में आ जाएगा 12th macro chapter 5, this is NCERT, and नितिन सिंघानिया 6, 7. Financial market and external sector is 12th macro chapter 6 और ये सारे नितिन सिंघानिया के टॉपिक्स हैं. प्लानिंग इंडस्ट्री and infrastructure, ये नितिन सिंघानिया के chapters in तथास्तु module. Poverty and unemployment, नितिन सिंघानिया तथास्तु. Okay, so study them. This is the strategy. Focus on these more topics. इससे ही questions ज़्यादातर आते हैं, which will help you know, at least take care of economy part of your UPSC civil services prelims, civil services exam prelims 2026. If you have any questions, you can ask me in the comment box. Other than that, all the best for your preparation. Focus on the topics which are right. You do not have to study everything.
जो टॉपिक्स आते हैं वो करिए, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितने टेस्ट आप लगा सकते हैं उतने टेस्ट आप लगाइए, यू विल बी यू विल गेट अकस्टम्ड टू हैंडलिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दैट उस टाइम पे प्रेशर नहीं आए. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.